माले मुफ्त दिले बेरहम। कौमी असम्बली इजलास में IPP से मुतालिक सवाल पर वजारत तवानाई ने तहरीरी जवाब में बताया है कि IPPs ने एक साल में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 9 खरब 79 अरब रुपए वसूल किए। जी हाँ, 9 खरब 79 अरब रुपए उस अवाम की जेब से वसूल किए गए जिसके 11 करोड़ से जायद लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। वजारत तवानाई के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 83 अरब के इजाफे के बाद 2393 अरब तक पहुंच गया है। पार्लियामेंट में पेश करदा दादोशुमार के मुताबिक बिजली तकसीम कार कंपनीज के 1,88,000 मुलाजमीन को अरबों रुपए मालियत के 3 करोड़ 42 लाख यूनिट्स फ्री दिए जाते हैं, जिसके पैसे भी अवाम से ही वसूल किए जाते हैं। बंद पावर प्लांट्स भी अवाम की जेब से अरबों रुपए निकलवाते हैं, जबकि बेशतर प्लांट्स 10 या 20% बिजली पैदा करके पूरे 100% के पैसे बटोरते हैं। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल गुर्बत की शरह बढ़कर 40.5% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 16 लाख नए नौजवान सामने हैं जिनको रोजगार दरकार है। बढ़ती गुर्बत की वजह सुस्त माशी तरक्की, महंगाई और उजरत में कमी है। स्टेट बैंक के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के 6 माह में निगरान हुकूमत की जानिब से लिए गए कर्ज के मुकाबले में 561% का इजाफा हुआ है और वो गैस जो सार्फिन को मुकम्मल दस्तयाब ही नहीं, उसकी कीमत में 50% से ज्यादा इजाफे की दरखास्त कर दी गई है। मईशत के इन खतरनाक इशारियों के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान जारी है। रोज नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। 100 इंडेक्स 91,000 क्रॉस कर चुका है। तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। शरह सूद में कमी आई है। माली खसारे में बतदरीज कमी आ रही है। तिजारती तवाज़ुन और अदायगी बेहतर हो रही है। तो फिर अहम सवाल यह है कि मैक्रो इकनॉमिक अशारियों में बेहतरी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा, असरात अवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे। अहम सवाल यह भी है कि जहां एक साल में सिर्फ पावर सेक्टर में 10 खरब रुपए अवाम की जेब से निकलकर अशराफिया की जेब में चले जाएं, वहां ट्रिकल डाउन इफेक्ट मुमकिन भी है। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, मैक्रो इकनॉमिक इशारियों में बेहतरी, गुर्बत में इजाफा, 9 खरब 79 अरब रुपए अवाम की जेब से निकल गए, सालाना 16 लाख नौजवान बेरोजगार, 47% गरीब। क्या आम शहरी अपने माशी रुझान में बेहतरी देख पाएगा? जैगम साहब, पहले तो चले थोड़ी सी पॉजिटिव बात कर लें। जी जी, कि हम जिस बस्ट में घुसे थे उससे निकल रहे हैं, जैसे हर 3-4 साल बाद निकलते हैं। अब सवाल ये है कि क्या फिर 2-3 साल बाद इस बूम से दोबारा बस्ट में जाएंगे, क्योंकि ये वो साइकिल है जो 40 साल से चल रहा है और इसकी जो कीमत देनी पड़ती है वो गरीब को, आम आदमी को देनी पड़ती है, जिसकी बार बार कमर टूटती है और नस्ल दर नस्ल कमर टूटती है और वह अपने आप को संभाल नहीं पाता, और जिसकी वजह से अब गुर्बत पाकिस्तान में कम होने की बजाय बढ़ने लग गई है। और उसके पीछे है पाकिस्तान की अलीटिस्ट इकानमी, एक ऐसी मईशत जो सिर्फ अलीट को सर्व करती है। इस बूम बस्ट साइकिल में उनका कुछ नुकसान नहीं होता, उनकी दौलत बढ़ती जाती है। वो बूम से भी कमाते हैं, वो बस्ट से भी कमाते हैं और गरीब उसमें तबाह होता है। अब पॉजिटिव तो ये है कि चलें, सांस लेने की मोहलत तो मिली। तसव्वुर कीजिए, 1.5 साल पहले पाकिस्तान में हमारी जो इन्फ्लेशन थी, जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार थी, वो 40% तक चली गई थी। लोग तो रोटी लेना मुश्किल हो गया था। चलें, IMF की बरकत से सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन तो आई, रुपया तो स्टेबल हो गया। पता नहीं इस वक्त पेट्रोल कहां से कहां होता। सांस की मोहलत तो मिली IMF के प्रोग्राम में जाने से, और बहुत से अच्छे स्टेप भी लिए गए हैं, ये हमें एडमिट करना चाहिए। मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ किया भी क्या है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे इकदामात किए जाएंगे जिससे इस मईशत के खदोखाल बदलें, ये अवाम को सर्व करे, गुर्बत में कमी आए, लोगों को तालीम मिले, लोगों को सेहत मिले, लोग बेहतर हों। और उसके लिए ज़रूरत क्या है कि पाकिस्तान की पॉलिसी के सेंटर पर अवाम हो, पॉलिसी साजी अवाम के लिए हो, अवाम फोकस हो, मईशत का भी, सियासत का भी, दोनों चीज़ें इंक्लूसिव हों, शराकत पर मबनी हों। सियासत की शराकत यह है कि सियासी जमातें अपने आप को जमहूरी बनाएं और लोकल गवर्नमेंट्स को मुस्तहकम करें। दुरुस्त हो गया। और मईशत की शराकत यह है कि ऐसी मईशत हो
उन एरियाज पर फोकस हो जिससे लोगों को रोजगार मिले। अब सबसे अहम चीज गोइंग फॉरवर्ड क्या होगी, वो है ग्रोथ। और हमारी ग्रोथ पे एक लिमिटेशन आ गई है। 3.5% से हमारी ग्रोथ जैसे ही बढ़ती है एक बहरान आ जाता है। उसकी वजह यह है कि हम डॉलर नहीं कमा रहे। ठीक है। और उसकी वजह यही है कि हमारी एलिटिस्ट इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट के लिए बनी नहीं है। ठीक है। जब तक हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट के लिए नहीं बनेगी, दुनिया के साथ पॉलिसी का फोकस अवाम पर करें, बदलेगी नहीं, तो हम ग्रोथ नहीं आएगी और ग्रोथ से ही सारे मसले हल होंगे। शहजाद साहब, यूथ बल सालाना 16 लाख नौजवान बेरोजगार है। दुनिया यूथ को अपनी ताकत बना रही है, हम कमजोरी बना रहे हैं। जब मैं बात कर रही हूं कि अवाम को कैसे पता चले उसकी मईशत बेहतर हो रही, वो तभी होगी जब नौजवान कौमी धारे में आएगा, कौमी माशी धारे में। क्या कोई प्लान आपको दिखता है? नहीं, ये जितनी बातें आपने की हैं, मुझे ये बताइए, ये गवर्नमेंट के जो वुज़रा हैं, ये जो हुकूमत है, इनको भी इन चीज़ों का पता है जो हम बात कर रहे हैं, या आज हम पहली मर्तबा इस राज को अफशा कर रहे हैं सबके सामने? मेरा ख्याल है जी बिल्कुल जानते हैं, सब जानते हैं। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये जो माशी इशारिया जिनका आपने जिक्र किया, मैक्रो इकोनॉमिक, जो कि ये सिर्फ एलीट्स के, हुकूमतों के लेवल के, उनको अगर इनमें बेहतरी आती है तो अशराफिया को फ़ायदा पहुंचता है, उनके लिए ये बेहतर होते हैं, ये हुकूमतों के लिए बेहतर होते हैं। एक रियासत डूबने से बच जाती है। तो ये तो वाज़े है कि रियासत भी उनके पास ही है जिनके पास हुकूमत है, और हुकूमत भी उनकी की है जिनके पास रियासत है। तो ये रियासत और हुकूमत का जो इम्तजाज है, ये उनके लिए एक अच्छी खबर है। आम आदमी कहाँ पे इफेक्ट आता है? आपने ट्रिकल डाउन का जिक्र किया, मेरी सजेशन होगी कि ट्रिकल डाउन का जिक्र अब ना करें, क्योंकि जिन्होंने शुरू किया था वो भी इसको नाकाम करार दे चुके। उन्होंने भी कहा कि ये काम नहीं चलता। उसके बाद बहुत सारे और निज़ाम आए और ये देखा गया कि किस तरीके से हमने गुर्बत को, इनइक्विटी को, जो आपस में गैर बराबरी है जो आपस में, उसको कैसे ठीक करना है, कैसे जो हमारे गरीब लोग हैं उनको कैसे मदद करनी है। बहरहाल उसको हम माशी निज़ाम को पीछे छोड़ते हैं क्योंकि वो हमारा इस वक्त नहीं। क्या 4-5 चीजों का मैं जिक्र करता हूं कि अगर आम आदमी की जिंदगी से महंगाई, हमारे यहाँ जो रोजमर्रा की मईशत है, रोजमर्रा की मईशत में किन चीजों में, अगर बिजली की कीमत में कमी हो जाए, तेल और गैस की कीमत में कमी हो जाए, यानी हम इतने टैक्सेस लगाते हैं, टैक्सेशन जो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, उसके अंदर रिग्रेसिव टैक्सेशन की बजाय प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी बड़े अमीर लोगों से टैक्स ज्यादा लो, जो आम है उससे कम से कम तर करो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन को खत्म करो, ताकि आपका सरमाया या रेवेन्यू कहीं और से आ रहा हो। और ये कीमतें जो कम करनी है, बिजली की, गैस की, इन चीजों की, ये बहुत लाजमी है। तेल की कीमत का जिक्र हुआ, ये आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हो रही है, उससे हमें फायदा पहुंचा, लेकिन उस फायदे को हम अपने अवाम तक कैसे पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते, या हम अपनी वो जो लेवीज हैं और पीडीएल्स हैं, ये सब की सब वैसे की वैसे ही रखते हैं, ताकि अगर यहां से पैसा नहीं मिल रहा तो यहां से पैसा, ये जो बिजली घर हमारा पैसा खा जाते हैं, इनको कब हम खत्म करेंगे? इनके पास मामला कैसे ठीक है? चोरी और ज़िया, ये किस तरीके से रुकेगा? अगर हम इन 3-4-5 चीजों को रोक लें तो हमारी जो एक भूख है पैसे के लिए, इस मईशत को चलाने के लिए, इसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी रियासी सतह पे, हुकूमती सतह पे। इस भूख को अगर हम कम कर लें, यानी इनके अपने पेटों में पैसा जाना कम हो जाए, तो ये जो पैसा खींचते हैं हमसे, ये हमारे ऊपर नहीं खर्च करेंगे, ये जो खींचते हैं पैसा अपने आप को सजाने बचाने के लिए, उसके अंदर कमी आ जाएगी, उससे महंगाई पे फर्क पड़ेगा, आम आदमी की मईशत इन चीजों से इफेक्ट होगी, ये जो माशी इशारियां हैं इनसे इफेक्ट नहीं होगी। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हसन निसार साहब और इफ्तिखार अहमद की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, क्या आम आदमी, आम शहरी की मईशत, उसके माशी रुझान बेहतर होते देख पाएगा? पॉलिसी का फोकस वो हो सकता है? ये नामुमकिन है, ये हरगिज नहीं होगा। ये पहली बार मैं ये बात नहीं कर रहा, मेरा ये बहुत ज्यादा 32-33 साल 12 मजमूए इसी चीज के गिर्द घूमते। ये देखो, ये नामुमकिन है इस आदमखोर अवाम दुश्मन निज़ाम की मौजूदगी में अवाम की आसूदगी ख्वाब से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ख्वाब भी वो जो आप दिन को देखते हैं। जाएं कभी, अभी आपने एक आध इशारा किया, पूरा मुल्क इसको स्ट्रिप तो करें, कभी जिम खाना लाहौर का किराया ही मालूम करें। या जो मगरमच्छ बघियाड़ हैं इस मुल्क में, उनको तो छोड़ो, जिम खाना इसका किराया सालाना महाना पता करो, 3 मरले के घर जितना नहीं है। बैरून मुल्क, देखो बात सुनो जी, किराया मालूम करें,
बैरून मुल्क अशराफिया के असासों का तखमीना लगवाएं। हम बददियानत और खाइन लोग हैं, बाहर से लोग इंगेज करो, लगा देंगे। 100% नहीं होगा तो कम से कम 75 to 80% होगा और आप दंग रह जाओगे, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा आधे मुल्क को। तो तमाशा ये क्या ढका छुपा है? पाकिस्तान में कितने फीसद ज़रई ज़मीन, कितने फीसद लोगों के पास, होश आ जाएगा। अच्छा, टॉप टू टो ये नाम निहाद कायदीन, ये जमहूरी रहनुमा तो फलाने टमकाने, इनकम टैक्स की मद में इन्हें कहो अखबारों में इश्तिहार छापे। सही। ये जितने हैं नुमाइंदे, इन्हें कहो। फिर हम जैसे लोगों से पूछो, अब से नहीं कब से, ठीक हो गया, इनका पता करो। अच्छा आगे चलो, सुनो आप। 32 साल लिखा कि बुनियादी जौहरी तब्दीलियों के बगैर सिर्फ गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी जा सकती है। 77 साल बाद डूब मरना चाहिए हमको बाजमात। हमारे आम आदमी का मसला क्या है? अगर 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी ही मसला है तो वो तो फिर अंग्रेजों के जमाने में, मुगलों के जमाने में, सलातीने दिल्ली मुसलमानों के जमाने में, हमारा तो मुहावरा है 2 वक्त की रोटी, रूखी सूखी खा ठंडा पानी पी। नहीं होना, सब फ्रॉड है। ठीक है इफ्तिखार साहब, कोई हल है? मैक्रो मईशत में बेहतरी के बाद रियासत के लिए चैलेंज होता है आम आदमी की भी फलाह बेहतरी। सोचना तो उन्होंने है जो ओहदों पर इख्तियार के साथ, इख्तिदार के साथ बैठे हों, सोचेंगे क्या? 9 खरब 79 अरब रुपए से जान छुड़ाओ, बिजली सस्ती करो, गैस सस्ती करो, तेल सस्ता करो। टैक्स के निज़ाम पे मेरे साथी ने बहुत ही इनकलाबी तकरीर की है, मैं उसके हर लफ्ज़ को तस्लीम करता हूँ। उसमें इजाफ़ा कर दूँगा तो शायद हम दोनों पर कुछ पाबंदियाँ लग जाएं। बिजली की चोरी रोकनी होगी, लाइन लॉसेस कम करने होंगे, जो मुल्क में लैंड रिफॉर्म हो चुकी हैं उन पर अमल करवाना होगा, नौजवानों को हुनर सिखाना होगा ताकि वो डॉलर कमाएं। ये है आपके आज के सवाल का जवाब। और जहाँ तक रहा तबकात का मसला, मैं तो उस दिन से डरता हूँ जब लोग सड़कों पे लाठियाँ लिए खड़े होंगे और मुझे मारने की कोशिश कर रहे होंगे और मैं जान नहीं बचा पाऊँगा, क्योंकि वो मुझे इसलिए मार रहे होंगे कि उनके पास उस रात खाने को रोटी नहीं है और उनका बच्चा बीमार था और उसके पास दवाई न थी, इसलिए वो फौत हो गया। गुफ्तगू कंक्लूड करते हैं, इकोनॉमिक इशारिया बेहतर हो रहे हैं मगर रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा है। ऐसे इक़दाम हों कि मईशत के खदोखाल को तब्दील किया जाए और पॉलिसीज़ का फोकस सिर्फ और सिर्फ अवाम हो तो ज़रूर अवाम तक भी इसका नताइज पहुँचेंगे और ये वसाइल अवाम को भी फ़ायदा देंगे। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।